गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम सेल के जो चैप्टर हमारा जो चल रहा है इसको हम आगे पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, कल हमने प्राइमरी सेलों को कंप्लीट कर लिया था। प्राइमरी सेलों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अच्छा, जो सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है उनसे हमें एक बैटरी का डिजाइन करना होता है। बैटरी को जो डिजाइन किया था हमने, बैटरी सेलों के समूह से ही बनाई जाती है। सेलों को आप श्रेणी में जोड़ो या समांतर में जोड़ो, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। यदि अगर आप सेलों को समांतर में जोड़ते हैं तो आपकी बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर्स में ज़्यादा होगी। ठीक है, और यदि अगर आप सेलों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो बैटरी की क्षमता वोल्टेज में अधिक होगी। समझ में आ गई बात? कल हमने इनका तीनों मेथड पढ़ लिए थे। आपका सीरीज भी पढ़ लिया था, पैरेलल भी पढ़ लिया था, और सीरीज पैरेलल दोनों को कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जैसे कि हेडिंग आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी सेल। क्या है? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल की हम बात करेंगे तो सेकेंडरी सेल के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बोल दूं तो सेकेंडरी सेल होता क्या है? सेकेंडरी सेल वह सेल होता है जो एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा रिचार्ज करके उपयोग में ले सकते हैं। वो आपका कौन सा सेल कहलाता है? सेकेंडरी सेल, या फिर इसको हम रिचार्जेबल सेल के नाम से जानते हैं। कौन से सेल के नाम से जानते हैं? रिचार्जेबल सेल। इसको हम एक बार डिस्चार्ज कर लेंगे, फिर इसको वापस से चार्ज कर देंगे, फिर काम में ले लेंगे। इस तरह से ये आपका रिचार्जेबल सेल कहलाता है। ठीक है, अब ये सेल आपके पास कहाँ कहाँ होते हैं? ठीक है, इन्हीं सेलों के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि आपकी जो मोबाइल की बैटरी है या फिर आपका इन्वर्टर की बैटरी है। ठीक है, आपके जो ऑटोमोबाइल्स वाले जो वाहन हैं उनमें आप देखते हैं कि आपकी जो बैटरी है वो कौन सी बैटरी है? सेकेंडरी बैटरी है। सेकेंडरी सेल उसको हम कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये सेकेंडरी सेल जो है, अब आपके सेकेंडरी सेल, अब हमने प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी सेल आपके पास 6 प्रकार के होते हैं: वोल्टाइक सेल, गैलियम सेल, लिथियम सेल, शुष्क सेल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल भी आपके पास कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कह दूं, लेड एसिड सेल होता है, एक निकल आयरन सेल होता है, एक निकल कैडमियम सेल होता है। ठीक है, और आपका लिथियम जो सेल होता है ये भी आपका सेकेंडरी में आता है। यस सर। ठीक है, लिथियम सेल भी आपका क्या कौन सी में आता है? सेकेंडरी सेल में आता है। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में, तो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल आपके 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। कार्यकारी सेकेंडरी सेल आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला तो आपको समझना है कौन से। एक तो है सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान पर कार्यकारी सेल। ठीक है, दूसरा है उच्च तापमान पर कार्यकारी सेल। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में होंगे। एक तो सामान्य तापमान पर कार्यकारी सेल, उच्च तापमान पर मतलब कि जो आपका जो टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। एक तो आपके लो टेम्परेचर पे काम करने वाली बैटरी होती है, एक हाई टेम्परेचर पे काम करने वाली बैटरी होती है। ठीक है, अब जो हम इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे, आपको सामान्य कार्यकारी तापमान पर सेलों को पढ़ेंगे। हालांकि इसका काम तो बहुत कम आता है उस तापमान पे, लेकिन हम जो मोस्टली पढ़ते हैं वो सामान्य तापमान पर जो यूज में ली जाती है बैटरी, उन्हीं को ही हम काम में लेते हैं। ठीक है, सामान्य तापमान पर कार्य करने वाली जो बैटरी होती है वो आपके पास कितने प्रकार की होती है उनको देखना है। ये आपके पास 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 लेड एसिड बैटरी। ठीक है, लेड एसिड बैटरी। ठीक है, दूसरा है निकिल आयरन
लिथियम ऑक्साइड, बैटरी, ठीक है। और आपके चौथा है जिसको हम कहते हैं निकिल कैडमियम, ठीक है। कौन सा है? निकिल कैडमियम, ठीक है। निकिल कैडमियम, ये आपके पास 4 प्रकार के सेकेंडरी सेल होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में आप एक को विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये 3-4 सेल आपको याद होने चाहिए कि सेकेंडरी सेल कौन कौन से हैं, ठीक है। और 3-4 के बारे में आपको अच्छे से सब कुछ पता होना चाहिए। अब हम एक एक को करके इनका यूज और कैसे इनका निर्माण किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले ये देखना है कि आपको इनमें से कौन सी बैटरी कौन से काम के लिए काम में ली जाती है। सबसे पहले जो आपका जो बैटरी है, बैटरी का जो वर्गीकरण किया जाता है, ध्यान लिख रहा हूँ मैं, बैटरी का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। बैटरी का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। बैटरी का उपयोग के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं, ये आपको कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कौन सा? कितने का होता है? 2 प्रकार। पहला तो होता है आपका SLI, ठीक है। दूसरा है ट्रैक्शन कार्य, ट्रैक्शन कार्य को आप खिंचाव कार्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खिंचाव कार्य। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ट्रैक्शन कार्य क्या होता है, ठीक है। SLI जो है बैटरी है, ये आपकी स्ट्रिंग लाइट इग्निशन बैटरी के नाम से ये जानी जाती है, इसकी जो फुल फॉर्म है, ठीक है। आपको जो SL बैटरी है, SLI जो उपयोग के आधार पर जो बैटरी है, इनका उपयोग आपके जो लाइट के लिए काम में लिया जाता है। जो नॉर्मली हम घरों में काम लेते हैं, वहाँ जो काम में ली जाती बैटरी है, वो आपकी बैटरी यहाँ पर होती है। समझ में आई बात? अच्छा, इसमें देखो आपके जो ऑटोमोबाइल वगैरह की जो हम बात करते हैं, तो जो भी बैटरी आपकी आएंगी वो कौन सी आएंगी? या मैं इसको कह दूँ ऑटोमोबाइल ठीक है। ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाली बैटरी, ठीक है। ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाली बैटरी, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको अगर कोई समझ में नहीं आया तो वो फिर पूछ लेना, ठीक है। अब जो ट्रैक्शन कार्य की बात करें, हमें ट्रैक्शन कार्य का मतलब होता है आपके रेलवे की अगर बात करें तो जहाँ भारी काम को खींचा जाता है, ठीक है। जो रेलवे में अगर बैटरी जो काम आती है वो ट्रैक्शन कार्य कहलाता है। जहाँ बहुत भारी भरकम काम को खींचा जाता है वो ट्रैक्शन कार्य कहलाता है। जैसे आप क्रेन की अगर बात करें तो क्रेन आपका देखते हैं, जो क्रेन होता है वो आपका बहुत भारी भरकम लोड को उठाता है। जब क्रेन में जो बैटरी लगाते हैं, आपकी कौन सी बैटरी है? आपकी ट्रैक्शन कार्य से उपयोग होने वाली बैटरी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो आपका समझ लेना। अब यहाँ पर जो ये ट्रैक्शन कार्य में जो उपयोग में लेते हैं ना, वो लेड एसिड बैटरी लेते हैं। कौन सी? लेड एसिड बैटरी,
लेड एसिड बैटरी। दूसरी है लेड एसिड बैटरी। दूसरा आपका जो है निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम, ठीक है। तीसरी आपकी जो बैटरी है निकिल आयरन, निकिल आयरन, निकिल आयरन प्रकार की जो बैटरी है आपके ट्रैक्शन गाड़ी में काम में ली जाती है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उतार लो ये चीज। हाँ भाई उतार लिया। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बैटरी की क्षमता। इसकी बात करेंगे बैटरी की क्षमता। की क्षमता। देखो बैटरी की जो क्षमता होती है, बैटरी की क्षमता की बात करें या फिर बैटरी की ऊर्जा की बात करें, ठीक है। बैटरी की जो ऊर्जा है, बैटरी की ऊर्जा जो ज्ञात करते हैं P इंटू P से ज्ञात करते हैं। P का मतलब होता है पावर इंटू समय। यहाँ तक की बात समझ में आई। P इंटू T से ज्ञात करते हैं पावर इंटू समय। जो बैटरी की जो क्षमता होती है वो पावर इंटू समय में होती है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि पावर जो होता है, पावर का फॉर्मूला क्या है। पावर की बात आप करेंगे तो डीसी सोर्स की हम बात कर लेंगे। तो बैटरी जो होता है डीसी वोल्टेज का, डीसी धारा का सोर्स है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो P है वो क्या है आपका V I इंटू T। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर। इधर ध्यान देना, बैटरी की जो हम क्षमता के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि बैटरी की जो रेटिंग होती है वो एम्पियर आवर में होती है। वो होती कैसे है, यहाँ से हम देखेंगे। अभी मैंने लिखा है कि बैटरी की जो ऊर्जा है वो P इंटू T में होती है, मतलब पावर इंटू समय। अब पावर का जो फॉर्मूला है P इंटू I होता है इंटू T होता है। बात क्लियर है यहाँ से? कि और भी पावर के फॉर्मूले तो और भी होते हैं, लेकिन हम इसी को ले रहे हैं। अब यहाँ देखो एक बात जो हम कर रहे हैं, जो हम बैटरी की बात कर रहे हैं, बैटरी में ये बात आप याद रखना। सबसे पहले नंबर 1 डाल के नोट करके लिख लो। प्रत्येक सेल की वोल्टेज फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है। देखो भाई, प्रत्येक सेल की वोल्टेज फिक्स होती है। प्रत्येक सेल की वोल्टेज फिक्स होती है, लेकिन धारा लोड के हिसाब से धारा लोड के हिसाब से होती है। सबकी बातें समझ में आई? ठीक है। तो अब देखो, जब धारा आपकी प्रत्येक सेल की वोल्टेज फिक्स है, फिक्स का मतलब आप जो सेल आपने देखो बैटरी जो बना रहे हैं ये आपका इस तरह से आप बैटरी को डिजाइन करते हैं ना, ठीक है। पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब दो सेलों को जोड़ के, दो से अधिक सेलों को जोड़कर हम बैटरी का निर्माण करते हैं। तो आप सेलों को इसी क्रम में जोड़ते, प्रत्येक सेल की बात करेंगे हम। जो भी सेल आपको बैटरी के अंदर जब रखेंगे, सेलों को जोड़कर आप रखेंगे तो
प्रत्येक सेल की जो ईएमएफ क्षमता है, ईएमएफ का मतलब वोल्टेज जो है उसकी, प्रत्येक सेल की वोल्टेज क्या है, समान है और वो फिक्स है, ठीक है। लेकिन इस सेल से जो धारा जो निकलेगी वो लोड के हिसाब से निकलेगी, जो इसमें हम एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ धारा बहेगी। बात समझ में आई? कि वोल्टेज फिक्स होने के कारण ये आपकी नियत हो जाएगी, इसको मैं कह देता हूँ आपकी वोल्टेज इनटू करंट इनटू समय। बस समझ में आई? अब यहाँ से जो आपकी वोल्टेज है, ये वोल्टेज तो आपकी प्रत्येक सेल की फिक्स है और करंट आपकी लोड के हिसाब से होती है। तो इसलिए जो बैटरी होती है, बैटरी की जब हम बात करते हैं कि बैटरी की जो क्षमता होती है वो किस में होती है, करंट इनटू समय में होती है, या फिर इसको हम कह देंगे एम, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर इनटू टी को, ठीक है। समय जो होता है आवर में होगा, जो इसकी बड़ी यूनिट है आवर की है, ठीक है। तो इसको हम एच में लिखेंगे। तो आपकी जो लिखते हैं बैटरी पे जो लिखा आता है रेटिंग को आती है आपकी एम्पियर आवर, ए एच में लिखी आती है। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रहनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बैटरी है उस बैटरी की रेटिंग आई कैसे। बात समझ में आई? अब जैसे कि हम इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन करते हैं तो पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ठीक है। एक बार जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। हाँ, तो एक क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन है, एक बैटरी 90 आवर की है तथा उससे 5 एम्पियर लोड का एक मीटर जोड़ा गया है, तो बैटरी कितने समय के तक कार्य करेगी। ये क्वेश्चन है, इसको करो। जल्दी करो। आया किसी का उत्तर? अच्छा आया है, कुछ बच्चों को आया है। देखो इधर जो बैटरी की क्षमता कितनी है आपकी? 9 एम्पियर आवर है। तो पूछे क्या है उसने, दिया क्या है, लोड धारा 5 एम्पियर, ठीक है, इनटू समय पूछा है, टी का मान उसने पूछा है। अब देखो यहाँ से जो टी का मान जो हम बाहर लेंगे, टी बराबर 90/5 करेंगे तो आपका 5 एकम 5 8 40, मतलब कि 18 आवर तक आपकी ये बैटरी चलेगी। बात समझ में आई? बैटरी जो है कितने समय तक कार्य करेंगी? 18 घंटे तक कार्य करेगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? ये डेड हो जाएगी, मतलब डिस हो जाएगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करो, फटाफट करना। लेकिन एक बैटरी लिखो, मैं बोल रहा हूँ, एक बैटरी
जो 270 एम्पियर आवर की है, यदि उससे 270 एम्पियर आवर की है, यदि उससे 10 एम्पियर के लोड को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो बैटरी कितने समय के लिए 27 के लिए उपयोग की जाएगी? 27 घंटों के लिए। वाह यार, एक और क्वेश्चन लिखो। बोलो सर। यदि किसी 6 एम्पियर के हीटर को 15 घंटे के लिए बैटरी से जोड़ा जाए तो बैटरी की क्षमता 90 क्या होगी? 90 होगी सर। कितनी होगी? 90 तुम तो बहुत एडवांस हो गए। यस सर, 2 घंटा से क्षमता कोई बात नहीं, एक बार सुन लो, थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। बराबर होता है एम्पियर आवर। आपकी जो क्षमता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। एम्पियर, कितने एम्पियर का लोड है? 6 का है, इनटू कितने आवर तक गिर रहा है? 15 आवर तक। अब इसका 15 चिकी 90, आपके पास 90 mAh की बैटरी होनी चाहिए। कितने की? 90 AH की बैटरी आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका ये लोड चल पाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें किसी को अगर समझ नहीं आई है तो वो फिर से पूछ लेता, ठीक है, फिर से पूछ लेना। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो आप जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें पूछ लेना, ठीक है, या फिर जैसा भी आपको ठीक लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बैटरी के बारे में।